अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उस चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्राइंगल्स, और उसमें मैं ऑलरेडी पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलीगॉन कब सिमिलर होते हैं, क्या कंडीशन होती है कि पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं, और उसके बाद मैंने बहुत मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया दिया था कि हम पॉलीगॉन्स की अगर सिमिलरिटी की बात हो, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू AQB, यानी जो AQB आपके पास दे सकता है, वैसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए हैं। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, यानी इससे पहले उसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो लाजमी तौर पर वो वीडियो देखें, ताकि आपके पास ये वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी यहां पर आपके पास इसकी स्क्रीन के एंड में लगा हुआ होगा, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो वीडियो आप जरूर देखें। ओके जनाब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है एसलोज में कि अब हम सीख चुके हैं कि आपके पास अगर पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं तो उनकी एरियाज में भी एक रिलेशन होती है, और वो रिलेशन क्या होती है, चलें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, फिर ये इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। फर्ज करते हैं मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, और एक और मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, इसका एंगल भी ये 60 है, ये 30 है, और ये 90 है। अब जनाब, मैंने इसकी साइड दे दी, ये साइड आपके पास 10 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 8 है। इसी तरीके से मैंने ये साइड दे दी 5, 3, 4। और अगर मैं कहूं ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल XYZ है, तो मैं एक क्लेम कर सकता हूं कि ट्राइंगल ABC एक्चुअली सिमिलर है ट्राइंगल XYZ के। आप देख सकते हैं एंगल A कॉन्ग्रेंट है एंगल X के, एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल Y के, और एंगल C कॉन्ग्रेंट है एंगल Z के। AB की मेजरमेंट का अगर आप रेशो लेंगे X Y के साथ, और अगर आप BC का मेजरमेंट का रेशो लेंगे YZ के साथ, और जनाब AC की मेजरमेंट का रेशो लेंगे XZ के साथ, तो 10/5, 6/3 एंड 8/4 सब आपके पास 2 के बराबर आएंगे। इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि ये दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या प्रूफ करना है जनाब, मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, जिसका ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इस वक्त 8 दी हुई है और हाइट 6, तो ये 24 इसका एरिया आ जाएगा। और जनाब
अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस दी हुई है 4 और हाइट दिया हुआ है 3, तो इसका एरिया आपके पास आ गया 6। और बहुत मजे की एक प्रॉपर्टी मैं आपके सामने वेरीफाई कर रहा हूं। अगर मैं इसके एरिया को एरिया 1 कह रहा हूं और इसके एरिया को एरिया 2 कह रहा हूं, तो एरिया 1 का अगर मैं रेशो लूंगा एरिया 2 से, तो ये मेरा क्लेम है कि वो एग्जैक्टली बराबर होगा किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। जैसे कि वो हो सकता है ए बी अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर भी हो सकता है, बी सी अपॉन वाई जेड होल स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, और ए सी अपॉन एक्स जेड होल स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। यानी ये एरिया 24 आया और ये 6 आया, और ए बी अपॉन एक्स वाई जो रेशो हमने किया ये 2 आया है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा। जनाब ये भी 2 आया, 2 का स्क्वायर होगा, ये भी 2 का स्क्वायर होगा। और जरा नोटिस कीजिएगा यहां बच रहा है 4, तो ये भी 4 के बराबर, ये भी 4 के बराबर, ये भी 4 के बराबर। यानी मैं अब कह सकता हूं अगर पॉलीगॉन सिमिलर होंगे तो इनके एरियाज का रेशो उनकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। चाहे आप ये साइड्स का रेशो ले लो, चाहे आप ये साइड्स का रेशो ले लो, चाहे आप ये साइड्स का रेशो ले लो। सो हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया एरियाज की रिलेशन का कि भाई अगर दो पॉलीगॉन्स बराबर हो तो आपके पास इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी पी क्यू अपॉन के एल, या क्यू आर अपॉन एल एम, या एस आर अपॉन एम एन, या आपके पास एस पी अपॉन एन के या के एन का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास डेवलप हो गया। अब इसके जरिए मैं अगर मुझे एक रेशो गिविंग हो और कोई एक एरिया गिविंग हो तो मैं दूसरा एरिया फाइंड कर सकता हूं। तो जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसके। ओके, पहला क्वेश्चन कहता है अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, फाइंड द एरिया ऑफ, ये छोटी ट्राइंगल का एरिया, बड़ी ट्राइंगल का एरिया मिला हुआ है, इसको मैं A1 कह देता हूं, इसको मैं A2, A1 अपॉन A2 बराबर होगा, इसकी ही साइड लेनी होगी 10 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है 5, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया A1 ये 36 है, A2 का एरिया फाइंड करना है, ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 36 बराबर हो जाएगा 4 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 1 टाइम्स ये 9 टाइम्स, 9 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। यानी जनाब इसका एरिया आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट आप मुझे जल्दी से वीडियो रोक के ये सॉल्व करके दिखाएं। जी बिल्कुल, वीडियो रोक के जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं और कमेंट में मुझसे आंसर शेयर कर लीजिएगा। चलें जी, मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। अब भी सिमिलर चीजें आपके पास हैं, ये देखें आपके पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भाई एरिया 1 दिया हुआ है 4 के बराबर, एरिया 2 आपको मालूम करना है और साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स दी हुई है। तो अभी इसको ये डिस्कस किया, ये आप आराम से कर सकते हैं। दीज आर इजी बिजी टास्क, तो आई होप दैट कि आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, नहीं होगी। ओके, सिमिलर क्वेश्चन कोई एक मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगेन आपके पास एरिया दिया हुआ है और आपको ये बड़े वाले का एरिया फाइंड करना है। चलें A1 अपॉन ये एरिया A2, तो मैं कह रहा हूं A1 A2, तो ये साइड आपके पास A1 की दी हुई है 6 और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड 3, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, फिट है, यूनिट देना दें एंड में दे दें, होल स्क्वायर। A1 का एरिया ये A1 कह रहा हूं मैं इसको,
तो A1 का एरिया हमने फाइंड करना है। A2 हमें दिया हुआ है 27, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ये हो जाएगा 28, 108 फिट के। तो ये बड़ा वाला एरिया 108 फिट होगा अगर छोटा आपके पास 27 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। रेस्ट ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जनाब चलें एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं और इसमें प्रीवियस की अंडरस्टैंडिंग भी होगी और पिछली वीडियो की भी आप एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके पास और हम एरिया तक जाएंगे। समझ लीजिए ये एक किस्म का रिवाइज होगा पिछली वीडियो के लिए भी और करंट के लिए भी, करंट का काम भी आपके पास होगा। सो रेशो की डिस्कशन भी है। कहता है फाइंड दी स्केल फैक्टर ऑफ दिस वन। अब ये कह रहा है ये सिमिलर है, ये हमें दिया हुआ है, ये सैम्पल सिमिलर का होता है। ये सिमिलर है तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपके पास एंगल्स बराबर होते हैं और रेशोस आपके पास जो होते हैं वो प्रोपोर्शन होते हैं। तो फाइंड दी स्केल फैक्टर, अगर स्केल फैक्टर फाइंड करना है तो खाली मुझे दो वैल्यूज देखनी होंगी। भाई ये y दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20। तो जी एफ, ये है जी एफ, तो जी एफ एल के बराबर होगा एल के। तो स्केल फैक्टर खाली कोई एक गिविंग हो, यानी अगर आपके पास सिमिलर हैं तो मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। के एल अपॉन ई एफ इज इक्वल टू जे के। अच्छा पहले से मैंने लिखना था, मैंने पहला नहीं लिखा, चलें पहले से स्टार्ट करते हैं। जे के अपॉन ई एफ बराबर है के एल अपॉन एफ जी बराबर है एल एम अपॉन जी एच बराबर है जे एम अपॉन ई एच। अच्छा ये सब रेशो बराबर होते हैं अगर आपके पास पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं। इस वक्त चार साइडेड पॉलीगॉन है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में ट्रिप्लीजियम बना हुआ है आपके पास ये। ओके, यानी क्वाड्रिलेटरल कोई भी चार साइड फिगर होती है और ट्रिप्लीजियम एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये दो साइड्स पैरेलल नजर आ रही हैं तो ये ट्रिप्लीजियम है। सर हमारे पास जो कंसर्न है वो रेशो से कंसर्न है। हमारे पास कह रहा है कि भाई स्केल फैक्टर बनाए, कोई भी एक रेशो अगर गिविंग हो हमारे पास, जैसे हमारे पास गिविंग है ई एच, सो हमें गिविंग है ई एच और जे एम। बिल्कुल जे एम, अगर मैं देखूं ये जो सिमिलरिटीज मुझे दी हुई हैं इससे ये जी एफ, ओके जी एफ, तो उसका करस्पॉन्डिंग के एल होगा। जी एफ इसका करस्पॉन्डिंग होगा के करस्पॉन्डिंग जी एफ, वेर इज जी एफ, जी एफ। तो जी एफ नहीं दिया हुआ, मैंने रेशो सही बनाए हैं, ये जी एफ है, ये एफ जी दूसरा बनाया था मैंने। के एल, जी हाँ ये जी एफ है, जी एफ के ऊपर के एल है। सो जी एफ और के जे है एल, ये रहा के एल, ये तो मिसिंग है हमारे पास। अच्छा अब जो रेशो दिए मैं उसके हिसाब से पहले इसका मतलब कुछ वैल्यूज भी फाइंड करनी है। देखो मुझे वैल्यूज कौन सी मिली हुई है, पहले मैं वो देख लेता हूं। मुझे वैल्यूज मिली हुई हैं जे जे के 20 और क्या ई एफ मिला हुआ है, ई एफ मिला हुआ है। ठीक है जी, अगर ये मिला हुआ है तो वेल एंड गुड, यहां से रेशो निकाल लेते हैं। जे के ई एफ, जे के हमें दिया हुआ है जे से के तक 20 और ई एफ हमें दिया हुआ है 8। तो इस हिसाब से जो रेशो बन रहा है हमारे पास 4 के टेबल से 5/2, तो ये हमारा एक्चुअली स्केल फैक्टर है, रेशो है। अब कुछ चीजें हमारे पास मिसिंग है, पर देखें अब यहां पर भी आप अगर आप नोटिस करें तो ये शेप थोड़ी ऐसी बनी हुई है जिसमें मुझे सिमिलर
आपके पास स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना पड़ रहा है। तो देखें जे के बनाया मैंने, और उसके नीचे ई एफ, तो मैंने ई एफ लिखा, फिर के एल लिखा, फिर वहां पर एफ जी लिखा, और फिर लिखा एल एम, फिर लिखा जी एच, फिर लिखा जे एम, और इसका भी स्टार्ट और एंड एफ, सॉरी ये लास्ट में होगा हमारे पास ई एच। तो देखें ये भी मैंने ई एच ही लिखा है। तो यानी स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी होगा मुझे उसके हिसाब से बनाना होगा। ओके, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ, अब ये इससे इससे बनाया है, तो इससे पहले रखा है हमारे पास जे के एल एम का, तो जे के एल एम का मैंने भी पहले इसी का रखा था, जे के 20, यानी ये बड़ी फिगर है और ये छोटी। अगर दूसरा रेशो बनाएंगे तो सिर्फ क्या होगा, ई एफ ऊपर आएगा और जे के नीचे, यानी यही रेशो उल्टे हो जाएंगे, खाली यही रेशो उल्टे हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास होगा 8/20, तो हमारे पास आंसर आएगा 2/5। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ अगर मुझे रेशो अगर ऐसे लेने हैं तो फिर मुझे उल्टे देखने होंगे, छोटा वाला ऊपर रखना होगी वैल्यू और बड़ी वाली नीचे रखनी होगी, क्योंकि आपके पास छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल पहले बोल रहा है और बड़ा वाला बाद में बोल रहा है। ओके, नाउ एक्स वाई जेड की वैल्यूज मुझे फाइंड करनी होगी। अब मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करूंगा। मुझे पता है मेरे पास ये वैल्यू गिविंग है, तो मैं ये वैल्यू एज अ रेफरेंस तो रखूंगा। और अब मुझे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो वेरी इजी पीजी, एक्स मेरे पास है के एल। अब मैं देखूंगा के एल कहां पर है, के एल ये रहा, ये जे के है, के एल ये रहा, मैं ये ले रहा हूं के एल। तो मैं ले रहा हूं एक जे के अपॉन ई एफ, क्योंकि दोनों की वैल्यूज गिविंग है, और एक मुझे के एल की वैल्यू फाइंड करनी है यानी एक्स की। तो ये मुझे जो भी इसका रेशो होगा वो तो लेना ही होगा चाहे जैसा भी हो। तो ये मुझे मिला हुआ है आपके पास 5/2, के एल मेरे पास एक्स है, और एफ जी मेरे पास 11 के बराबर दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। तो 55 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास x की वैल्यू आएगी। ओके, मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया, x की वैल्यू निकल गई है, तो मैं x की जगह उसकी वैल्यू दे दूंगा। नेक्स्ट, अगेन मुझे y की वैल्यू चाहिए। अच्छा दोस्तों, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, मुझे एक रेशो ऑलरेडी मिला है, तो मैं हमेशा ये यूज कर सकता हूं। और y कहां पर है आपके पास, y यहां पर है ई एच, तो मैं कहूंगा जे के अपॉन ई एफ बराबर होगा, अब मुझे y देखना है, y कहां पर है, y ये रहा ई एच, तो ई एच ये रहा, तो मुझे ये लेना पड़ेगा जे एम अपॉन ई एच। तो ये मेरे पास वही हो जाएगा 20/2, यानी 5 मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं जो मैंने निकाला था, 5/2 इज इक्वल टू जे एम मेरे पास दिया हुआ है 30, और ये मेरे पास दिया हुआ है y। मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं, ये 6 दफा हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 6/y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू होगा 2, ये 12 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। एक्स वाई और जेड की वैल्यू देखें, ये जेड एंगल है यानी एंगल ई है, तो एंगल ई के साथ आप देखेंगे जे, तो जे कितना दिया हुआ है 65, तो जेड की डिग्री आपके पास होगी 65 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वैल्यूज फाइंड करना आ गई होगी। अब अगेन 31 भी पिछली वीडियो का है आपके पास पैरामीटर, फिर नीचे हमारे पास एरिया की डिस्कशन है, तो ऑफकोर्स वो मैं एरिया भी निकाल लूंगा आपके पास। अब ये पैरामीटर पर चलते हैं, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। मेरे पास x की वैल्यू 55/2 आई है, y की वैल्यू मेरे पास आई है 12। तो मुझे किसी भी एक का पैरामीटर चाहिए होगा, जैसे मुझे लग रहा है यहां का पैरामीटर मेरे पास पूरा है, तो मैं फाइंड कर रहा हूं पेरीमीटर ऑफ एच जी एफ ई। तो ये सारी साइड्स का जमा होगा, 3 + 11 + 8 + 12, तो ये 20 हो जाएगा, 31, ये 34 हो जाएगा। और मैं इसके पैरामीटर को P1 कह देता हूं और इसके पैरामीटर को P2।
तो पैरामीटर P1 डिवाइडेड बाय P2 इसके किसी भी एक साइड के रेशो के बराबर होता है, तो वो मैं यही रेशो ले लेता हूं। ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो पैरामीटर का रेशो भी किसी एक साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होता है। सो P1 मेरे पास कितना है 31, और आप मुझे ख्याल रखना होगा ये कि आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके पास आए, क्योंकि ये मैंने EF पहले इसका लिया था, EF, चलें ठीक है, EF मैंने सही लिया है क्योंकि मैंने इसी का पैरामीटर लिया, तो EF पहले इसी की साइड लिए EF, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो जो मैंने पहले लिया था वो सही है, तो मैं वापस लिख लेता हूं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू EF अपॉन JK। P1 अगर इसका पैरामीटर, तो यहां साइड भी इसी की पहले होनी चाहिए, यानी EF इसी की साइड है। तो ये 34 पैरामीटर निकाला है, ये मुझे फाइंड करना है। ये मेरे पास बराबर है 2 अपॉन 5K। ओके, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं 1 टाइम्स, ये 17 टाइम्स, तो सेकंड का पैरामीटर होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 85 हो जाएगा। तो ये मुझे पैरामीटर भी मिल गया सेकंड का। अच्छा, द रेशो ऑफ अ पैरामीटर ऑफ दिस वन, इसका पैरामीटर हमारे पास आया है 85, और इसका हमने पहले ही निकाल लिया था, इसका पैरामीटर आया 34, ये इसका आंसर आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है, पर अब यहां डिफिकल्टी ये है दोस्तों कि अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मुझे ट्रिपलीजियम के एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं वो फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि मैं आपको वहां पर हेल्प आउट कर सकूं। बहरहाल ये चीजें मैं मिटा देता हूं, और जो चीजें मुझे चाहिए होंगी खाली मैं उनको रख लेता हूं। मुझे बस ये रेशो चाहिए, बाकी वैल्यूज तो मैंने वहां पर डिस्प्ले कर भी दी है। अच्छा, अब मैं ट्रिपलीजियम का एरिया फाइंड करूंगा। ये चारों साइडें इसकी मिली हुई हैं, तो इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं। मैं कहूंगा एरिया ऑफ किसका, EFGH, क्योंकि ट्रिपलीजियम है उसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय A+B, और A+B पैरेलल साइड्स की लेंथ होती है। तो पैरेलल साइड्स हमारे पास ये दो हैं 8 और 3, तो ये मैंने लिखा 8 और 3। हाइट आपके पास क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपका डिस्टेंस होता है, जैसे ये डिस्टेंस है आपके पास, तो वो ये 11 है। 1/2 मैंने ऐसे ही रख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 1/2 11, और ये हो जाएगा आपके पास 11, तो ये हो जाएगा 121/2। ये मुझे किसका एरिया मिल गया, इसका एरिया। लेट मी कॉल इट द एरिया ऑफ दिस A1। तो मुझे पता है A1, और अगर मैं इसके एरिया को A2 कह देता हूं, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 इसकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होगा। पर मैंने क्योंकि एरिया 1 छोटा एरिया पहले रखा है, तो मुझे ये वाला रेशो लेना होगा, छोटा वाला रेशो। तो मैं कहूंगा 2/5 होल स्क्वायर। तो एरिया 1 मेरे पास आया 121/2, ये मुझे फाइंड करना है। ये मेरे पास आया 2/5, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 4/25। जनाब सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर जाता है, 121 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25। अब मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 121 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू, ये 2 4 जा 8a2 हो जाएगा। तो जनाब 121 मल्टीप्लाई बाय 25 मेरे पास आंसर आ जाएगा 3025, और मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय 8 मेरे पास आंसर आ रहा है 378.125। ये मेरा एरिया 2 आ गया। तो अगर मुझे एरिया 2 निकाल लिया, एरिया 1 निकाल लिया, उसके बाद इसका रेशो है एरियाज का रेशो, तो बड़े वाले का एरिया है 378.125, और छोटे वाले का रेशो आपके पास 121 डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड कर लेता हूं। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है
60.5 और ये मेरा इसका भी रेशो हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बाद आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि आप किसी भी AQB को पेपर को जो इस चैप्टर से आएगा वो आपको मुश्किल लगे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से आप लर्निंग कर सकते हैं किसी भी चैप्टर में। ये सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन में। चलें जी, इसको यहीं तक रखते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।